अब हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग पढ़ा था। सेमी सर्कुलर रिंग के अलावा उसके आर्क वगैरह के लिए भी किया था क्या? नहीं, सिर्फ एक सेमी सर्कल का ही किया था ना। अगर मान लीजिए जैसे एक थोड़ा सा अगर हम लोग बेसिक आइडिया देखें कि सेमी सर्कल नहीं रहा प्रॉपर, बट एक क्वार्टर सर्कल है, आर्क है, तो क्या होगा? यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। आप एक्चुअली एलिमेंट वर्टिकल से भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर है तो हॉरिजॉन्टल आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। यहां पे जो मास रहेगा उसका डीएम क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्ससीएम निकालने की बात करूं, इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स, एक्स क्या है? आर कॉस थीटा इंटू डीएम इज लैम्बडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल लैम्बडा आर डी थीटा। लैम्बडा आर जो है ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर निकल जाएंगे, यहाँ का भी लैम्बडा आर कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर निकल जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करके ये करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2r/π। और जैसे कि एक्ससीएम निकला उसी तरीके से आपका वाईसीएम निकलेगा। वाईसीएम भी आपको क्या निकलने वाला है? 2r/π ही निकलने वाला है। तो बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास 2r/π, 2r/π पे हो गया। अब ये तो हमने मैथमेटिकली किया। अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली एनालाइज करना है बेसिकली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे री इमेजिन कर सकते हैं कि ये अगर एक सर्कुलर आर्क है ऐसा 90 डिग्रीज का, जिसमें ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसमें आएगा। तो उसमें एक्ससीएम वाई एक्सिस पे आएगा इसमें। तो सेंटर ऑफ मास जब वाई एक्सिस पे आएगा तो इसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वाईसीएम निकालना पड़ेगा। बट वाईसीएम निकालना पड़ेगा, वाईसीएम आप 2r/π ही आएगा बोल सकते हैं कि इसके लिए डायरेक्टली नहीं, क्योंकि 2r/π कब था वाई कोऑर्डिनेट? जब पूरा मास इधर से इधर तक के पूरा था। आज पूरा नहीं है तो वाईसीएम तो कुछ और आएगा इसके केस में। आप इसके केस में निकालोगे तो वाईसीएम जो आएगा वो 2√2r/π आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में वाईसीएम क्या हो गया? 2√2r/π हो जाएगा। आप बोलोगे सर दोनों चीजें सेम है तो अलग अलग कैसे आ रहा है? आप देखो अलग अलग नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स अलग आ रहे हैं क्योंकि आपका ओरिएंटेशन और ओरिजिन अलग है, वो चीजें चेंज हो रही है। बट अदरवाइज आप डिस्टेंस वाइज देखोगे तो ये जो 2√2r/π आया, यहां पे भी जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करने वाला है? ये वाली लाइन पे जो एंगल बाइसेक्टर है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2r/π। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2r/π। तो ये 2r/π, ये 2r/π, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2r, 2√2r/π। कौन से लाइन के अलॉन्ग? एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग। तो इसके लिए बात सेम ही होगी। क्लियर है? तो अगर रिंग हाफ रिंग नहीं रही, क्वार्टर रिंग रही, या इवन छोटे एंगल्स रहे, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट्स चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 2D शीट्स के बारे में बात करें तो सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट? m/a, मास पर यूनिट एरिया।
जो बेसिकली क्या रहता है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है, थिकनेस नहीं है उसको, बट एक शीट है। वो शीट सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, तो किसी भी शेप की रहे, अगर वो शीट है तो हम लोग उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। अब अगर हम लोग बहुत ही सिंपल सा केस लेके हम लोग रेक्टेंगल के लिए शुरू करें, तो अगर रेक्टेंगुलर शीट है, जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, अब इसमें एलिमेंट किस तरीके से ब्रेक किया जाता है? सबसे पहले एक्सीएम वाईसीएम क्या आएगा, ये आपको पता है क्या? क्या आने वाला है एक्सीएम? L/2। वाईसीएम भी क्या आने वाला है? L/2। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप स्किप करते हुए मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म के लिए सॉल्व करता हूँ, यूनिफॉर्म के लिए सॉल्व भी नहीं करता। यूनिफॉर्म के लिए आप जैसे नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर रहे हैं वैसे ही सेम आप करोगे यूनिफॉर्म के लिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें बट सबसे पहले एलिमेंट्स कैसे लिए जाते हैं रेक्टेंगुलर शीट में, हम लोग ये देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर शीट के एलिमेंट्स कैसे लिए जाते हैं? रेक्टेंगुलर शीट में एलिमेंट्स लेने के हमारे पास दो तरीके हैं। रेक्टेंगुलर शीट में एलिमेंट्स लेने के दो तरीके हैं। मैं क्या कर सकता हूं, यहां से x दूरी पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले सकता हूं, या फिर यहां से y की दूरी पे dy थिकनेस का एलिमेंट ले सकता हूं। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है तब तो आप दोनों में से कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आपका। बट जब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो या तो मास डेंसिटी जो रहेगी वो एज अ फंक्शन ऑफ x है, या फिर एज अ फंक्शन ऑफ y। मास डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x और मास डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ y। तो बेसिकली क्या है, मान लो हम लोग बात करते हैं मास डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x है, और मैंने ये एलिमेंट ऐसा ब्रेक किया। जब इस एलिमेंट को ऐसा लिया है, मुझे क्या करना है, इसका क्या लेना है, dm इंटू वाई, इसका मास इंटू इसका कोऑर्डिनेट y। अब जब मैं इसका dm लूंगा तो dm क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। अब मैं इसमें जब सिग्मा डालूंगा, सिग्मा क्या था, फंक्शन ऑफ x, इसके लिए x की वैल्यू क्या थी, 0, इसके लिए कुछ और थी, इसके लिए कुछ और थी, इसके लिए कुछ, इसके लिए क्या थी, l। तो पूरे रॉड के लिए सिग्मा सेम है क्या? नहीं। तो क्या मैं सिग्मा इंटू एरिया सीधा कर पाऊंगा क्या? नहीं। वहीं पे अगर मैंने एलिमेंट ऐसा ले लिया, ये पूरे रॉड के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है क्या? ये पूरे रॉड के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो मैं सिग्मा की जो भी वैल्यू होगी, मान लो सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया होगा, यहां पे एक्स की वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो मैं सिग्मा को क्या बोल सकता हूं, 1 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1.2 है तो सबके लिए 1.2 है, तो ये वाले मेरे एलिमेंट के लिए सिग्मा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बट अगर मैं इसी केस में वैसे एलिमेंट ब्रेक करता हूं तो सिग्मा कांस्टेंट नहीं हुआ थ्रू आउट। वहीं पर अगर सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ y दिया है, तो मेरे एलिमेंट में सबका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पे मेरे एलिमेंट में सबका y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। तो वेरिएबल मास डेंसिटी में एलिमेंट ऐसे ब्रेक करना है कि ऐसे ब्रेक करना है, विल डिपेंड ऑन किसके टर्म्स में दिया हुआ है सिग्मा, x के टर्म्स में कि y के टर्म्स में। अब अगर वो x के y के टर्म्स में किसी भी एक के टर्म्स में दिया है और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे होगा, जरा देखते हैं।
x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट है, मान लो सिग्मा इज गिवन एज एक्स स्क्वायर। अब जब मैं एक्ससीएम निकालूंगा, सॉरी एक्ससीएम का पहले डीएम निकालेंगे। डीएम मतलब इस मास, इस एलिमेंट का मास। तो इस एलिमेंट का मास निकालने के लिए जो बेसिक तरीका है वो है सिग्मा इंटू डी ए। अब क्या ये पूरे रॉड के लिए सिग्मा सेम है, कांस्टेंट है क्या? हाँ, क्योंकि इसके लिए भी एक्स है, इसके लिए हर जगह पूरे हर एलिमेंट के लिए सिग्मा क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी हर एक के लिए एक्स क्या है, सेम है। तो सिग्मा भी क्या आएगा, पूरे इस रॉड के लिए सिग्मा क्या आएगा, सेम आएगा, विच इज एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए मतलब क्या हो गया, इस एलिमेंट का एरिया। एरिया क्या होगा, ये बी, ये डी एक्स। ये डीएम हो गया। अब मैं एक्ससीएम जब करूंगा तो इंटीग्रल एक्स इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। अब इस रॉड के लिए एक्स क्या लूंगा, एल लूंगा, एल बाई 2 लूंगा, 2l लूंगा, क्या लूंगा, भाई x इंटू डीएम करना है तो x क्या लिखूं, हाँ लिमिट्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी कि कुछ और आएगी, x आएगी। क्योंकि पूरे रॉड के सभी एलिमेंट के लिए, पूरे मास के लिए, एक्चुअली ये मास अभी जब हमारा रॉड था तो हम जो एलिमेंट ले रहे थे वो एक पॉइंट आ रहा था। आज ये जो मेरा एलिमेंट आया ये एक पॉइंट आया क्या, नहीं, ये मास फैला हुआ है अपने आप में। बट जब मुझे एक्ससीएम निकालना है तो मुझे x इंटू डीएम करना है, तो मुझे x कोऑर्डिनेट डालना है। मेरे ये पूरे मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, तो मैं उसको सीधा x डाल सकता हूं। इंटू डीएम को लिखा एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स अपॉन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स। बी और बी दोनों का कट, ऊपर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स की पावर 4/4 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉल्व किया क्या आ गया, 3l/4। That is the x coordinate of the center of mass. अरे हाँ ना बोलो, y coordinate of center of mass कैसे आएगा, नहीं इसी में से y भी निकाल सकते हैं, y इंटू डीएम। अब y इंटू डीएम जब लेना है तो y किसका लेना है, ये वाले मास का, ये मेरा एलिमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे एलिमेंट के लिए y सेम नहीं है, इस पूरे एलिमेंट के लिए y सेम नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या ये पूरे रॉड की मास डेंसिटी सेम है क्या, नहीं पूरे रॉड की मास डेंसिटी सेम है कि नहीं है, सेम है। उस रॉड की तो सेम है ना, पूरे शीट की नहीं है, बट उस रॉड की तो सेम है। अगर उस रॉड की मास डेंसिटी सेम है तो क्या होगा, उस रॉड की अगर मास डेंसिटी सेम है तो मैं उसका पूरा मास उसके सेंटर पे मान सकता हूं। उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b/2, तो मैं मेरा y डाल सकता हूं, b/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स अपॉन इंटीग्रल
एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स। बेसिकली वो जो पूरा रॉड था उसका y जो है वो एक पॉइंट पे हर पूरे एलिमेंट के लिए y क्या था, अलग अलग था। तो हमने बोला कि पूरे एलिमेंट के लिए y अलग अलग है, तो मैं पूरे डीएम के लिए कॉमन y नहीं लिख सकता। फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, बट एक काम कर सकते हैं कि उस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये हमने चेक कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ ना बोलो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सब कट जाएंगे पूरे टर्म्स हमारे, जो फाइनल आंसर आएगा वो b/2 ही आएगा। और लॉजिकली आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए ये भी समझो। ये जो मेरी मास डेंसिटी वेरी कर रही है वो ऐसे वेरी कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल में जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे नहीं आएगा, वो L/2 पे नहीं आएगा। बट वर्टिकल में मास डेंसिटी वेरी कर रही है क्या? नहीं। तो वर्टिकल में मास डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है तो वो कहाँ आएगा? सेंटर पे ही आएगा वर्टिकल में। इसके लिए क्या आ गया? b/2 ही आ गया। क्लियर है क्या? अरे बोलो। हाँ नहीं, क्यों समझा नहीं मैं। वर्टिकली वेरी कर रही मतलब वो उस एलिमेंट में, तो देख कोई भी एक लेवल पे ले ले, तो ये लेवल पे जो यहाँ पे मास डेंसिटी है वो यहाँ नहीं है, वो वही सेम है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वेरिएशन नहीं है कुछ भी। बाजू के एलिमेंट से कर रही है ना, उस एलिमेंट में कोई वेरिएशन नहीं है ना, उस एलिमेंट के लिए तो यूनिफॉर्म है। तो आज क्या कर रहा है, तेरा बेसिक सेंटर ऑफ मास का जो डेरिवेशन था वाई कोऑर्डिनेट का, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट का, वो क्या था? उस एलिमेंट का मास इनटू उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट। आज मैंने एलिमेंट का मास क्या लिया? डीएम लिया, इनटू उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट बोला। तो अब उस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या लूँ मैं? तो वो मास पूरी जगह फैला हुआ है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाया। बट फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये रॉड का तो हर जगह में मास डेंसिटी क्या है? इस रॉड की सेम है, तो उसका पूरा मास कहाँ मान सकता हूँ मैं? उसके सेंटर पे, तो b/2 लिख सकता हूँ। अगर मान लो ये y में भी वेरी कर रही होती थी तो मैं यहाँ b/2 लिख सकता था क्या? नहीं। x और y दोनों में वेरिएशन जनरली नहीं आता है, ज़्यादा गंदगी हो जाएगा, डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स में चला जाएगा वो, तो जनरली नहीं आता है, तो वो हमको वहाँ नहीं जाना है। अभी x के टर्म्स में वेरी कर रही है तो वैसे है, y के टर्म्स में वेरी करती थी तो हम एलिमेंट ही ऐसा नहीं लेते, तो एलिमेंट ही y पे डिवाइड लेते। x के टर्म्स में अलग से, y के टर्म्स में अलग से। x और y दोनों के साथ वेरी कर रही है, ऐसा नहीं होगा कि भाई सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिग्मा इज x प्लस वाई, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ऐसा नहीं। सिग्मा इक्वल टू 2x, सिग्मा इक्वल टू 2x स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू 3y स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू 3y, सिग्मा इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हुआ ये किसके लिए हुआ? रेक्टेंगुलर शीट के लिए। ये जो शीट के लिए हमने एलिमेंट किया है, सेम चीज़ किसके लिए होगी? स्क्वायर के लिए तो एग्जैक्टली सेम ही हो जाएगा, कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब इसके बाद हमको पढ़ना है ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शीट। ट्रायंगल बड़ा ही सुंदर सा कंसेप्ट है ट्रायंगल का। देखो मैं ना इसको ओरिजिन लेके शुरू कर रहा हूँ। इसी को क्यों ओरिजिन ले रहा हूँ मैं, नीचे वाले दोनों को क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि स्टैंडर्डली तो हम इसको ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। बट मैं उसको क्यों ओरिजिन लेके शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो आपको समझ में इजीली आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपके कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएंगे। और अगर वहीं आप उसको ओरिजिन नहीं लोगे, कुछ और ओरिजिन लोगे, तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेटिवली आपको चीज़ें दिक्कत देगी। उसको ओरिजिन क्यों लेना है, इसकी गट फीलिंग आपको थोड़ी देर में आ जाएगी।
अब मैंने क्या बोला कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस बी है, हाइट जो दी हुई है वो क्या दिया है, एच दिया है। ट्रायंगल डिफाइन करने के लिए बेस बी दिया है, हाइट एच दी है। अब हमने क्या बोला कि ऊपर से x दूरी नीचे dx थिकनेस का एलिमेंट ले लो। इस एलिमेंट का जो मास रहेगा dm वो रहेगा सिग्मा इंटू डी। अब dA मतलब क्या, ये एक स्ट्रिप बन गई है। स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, dx। स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, लेंथ नहीं पता मुझे स्ट्रिप की कितनी है, तो स्ट्रिप की लेंथ कैसे निकलेगी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये बड़े ट्रायंगल का बेस b, ये बड़े ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का बेस अननोन, इसकी हाइट h, इसकी हाइट x। इसमें ना एक और चीज हम लोग ऐसा ले लेते हैं, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y प्लस में। तो वो जो बेस है ये पूरा क्या आ गया, एक्स बी बाय एच। तो डी एम एस सिग्मा इंटू डी ए, डी ए क्या हो गया, एक्स बी बाय एच इंटू डी एक्स। दिस इज योर डी एम। अरे हाँ ना बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, एक्चुअली पहले एक्स सी एम नहीं निकालते, पहले वाई सी एम निकालते हैं। वाई सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। बराबर है y इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। अब y क्या है, तो ये पूरे रॉड के लिए y क्या है, सबसे पहले सेम है कि अलग है, पूरे रॉड के लिए सेम है। क्या वैल्यू है, पूरे रॉड के लिए y क्या है, x। कभी भी x प्लस डी एक्स, एक्स माइनस डी एक्स नहीं बोलते, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, x ही होता है, क्योंकि dx बहुत छोटा है, तो किसी चीज़ की वैल्यू x प्लस डी एक्स का कोई ये नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, ये पूरे रॉड के लिए x है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x इंटू डी एम सिग्मा इंटू बी एक्स इंटू डी एक्स बाई एच अपॉन सिग्मा इंटू बी एक्स बाई एच इंटू डी एक्स। अब सिग्मा बी एच एच कट, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, सॉरी एच क्यूब बाय 3। एक्स बाई 2 का इंटीग्रल था यहाँ पे भी, एक्स बाई 2 का एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 2h by 3। तो 2h by 3 from the vertex, that is where the center of mass will lie। ठीक है, ये अगर नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस, नॉन यूनिफॉर्म में तो नहीं जाना है हमको इसमें, बट ये नॉन सिमेट्रिक अगर रहा वाई एक्सिस के अबाउट, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा सा टीडीएस है। क्यों टीडीएस है, क्योंकि ये अगर बेसिकली अगर मैं जस्ट एक सिर्फ अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, बट अगर ऐसा कुछ तो भी मेरा ट्रायंगल रहा मान लो, और आपने इस वर्टेक्स के अबाउट सॉल्व किया, अब आपने ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लिए जब आप जब आप XCM निकालना चाह रहे हो, XCM इस लाइन पे तो नहीं आएगा, ये तो आपको समझ रहे हैं। अब जब आप XCM निकालना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रॉड का
एक्स कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा, एक्स इंटू डीएम, डीएम तो हम निकाल चुके हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस रॉड का? इस रॉड का सेंटर ऑफ द रॉड, अब सेंटर ऑफ रॉड क्या आएगा? तो ये जो हाइट, ये जो विड्थ है, ये पूरा बी एक्स बाय एच है, तो ये आएगा बी एक्स बाय 2h। बट देन वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये वाला देखो अलग से निकालना पड़ेगा। ये अलग से निकालने के लिए अभी जितना डेटा है कि सिर्फ हाइट और बेस दिया है, तो आप उससे ये अलग से निकाल ही नहीं सकते। एंगल नहीं पता है आपको कोई भी, या कुछ और डेटा नहीं है, तो इसके लिए आप वो जनरली नहीं निकाल सकते इससे। तो ये इतने डेटा में कि भाई बेस दिया है और हाइट दिया है, उससे आपका सॉल्व नहीं होगा अगर वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर वो ट्रायंगल सिमेट्रिक है, तो जो भी हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उस वाले वर्टेक्स से 2h/3 डिस्टेंस पे क्या रहेगा हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब उसमें मैं ओरिजिन कहीं और मानता था ना, बेस पे मानता था, तो क्या होता था कि x जो शुरू होता था वो बेस से शुरू होता था। फिर सिमिलैरिटी लगाना जहां पे था, वहां पे छोटे ट्रायंगल की हाइट x नहीं आती, h-x आती, और सारी चीज़ों की गंदगी बढ़ते जाती थी। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ओरिजिन ऊपर लिया हुआ है और नीचे के डायरेक्शन को +y लिया है। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ हाइट और बेस दिया है तो नहीं निकलेगा। वो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर आपको पूरे डायमेंशन, पूरे साइजेस दिए होंगे, तो फिर आपको गंदगी करके ही पूरा निकालना पड़ेगा कि एक्स दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट लिया। अगर मान ले सिर्फ एक कैसे अप्रोच करना है ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जान ही रहे हैं उसमें, क्योंकि उतना यूज नहीं आता है। बट मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी दिया है, ये नॉन सिमेट्रिक है, आपने इसको ओरिजिन ले लिया, अब आपने इससे एक्स दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट लिया। ये भी इतने आसानी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग होगा। ठीक है, तो एलिमेंट लिया, एलिमेंट का मास निकाला, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा पूरे के लिए? सेम रहेगा। तो एक्स इंटू डी एम को लेके इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है, दिस इज फॉर ट्रायंगल्स विच हैव सिमेट्री। क्लियर है?